मेल होता है। परिभाषा: दो निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या शॉर्ट डेफिनेशन: दो वर्णों या अक्षरों का योग संधि कहलाता है। अब संधि के भेद। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें सबसे पहला हमारा स्वर संधि है। दो स्वरों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि या गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि, यड़ स्वर संधि या यड़ संधि, अयादी स्वर संधि या अयादी संधि। इसके बाद हम स्वर संधि का प्रथम भेद पढ़ेंगे। प्रथम भेद जिसका नाम होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र। तो सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा अर्थात इसमें सभी स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दीर्घ संधि को हम समान स्वरों वाली संधि भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम नीचे देखते हैं। इसमें हम 2 चीजों का अध्ययन करेंगे: हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें अल्प समय लगता है, इसलिए हम इसे अल्प स्वर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर हम हर्ष स्वर देखेंगे। हर्ष स्वर में आपका छोटा आ आता है और यहाँ पर बड़ा आ, फिर छोटा ऊ, फिर इसमें सबसे पहले आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आता है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। इसमें हमारा पहला नियम होता है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो बड़ा आ में हम चेंज करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमने दिया हिम प्लस आलय। अब इसमें हम इसका लास्ट का अक्षर देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे। लास्ट के अक्षर में यहाँ पर हमारी आ की मात्रा आई है और यहाँ पर बड़ा आ आया है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ में चेंज हो जाएंगे। इसलिए हिम प्लस आलय में बड़ा आ की मात्रा लगेगी तो हिमा प्लस लय, तो हिमालय हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे धर्म प्लस अर्थ। धर्म में हमारी छोटा आ की मात्रा है और अर्थ में हमारी छोटा आ की मात्रा है। आ और आ मिलकर बड़ा आ में चेंज हो जाएंगे, इसलिए धर्म प्लस अर्थ का धर्मार्थ होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आता है विद्याधन आलय। विद्या में बड़ा आ की मात्रा और बड़ा आ के बाद बड़ा आ, तो बड़ा आ मिलकर बड़ा आ में चेंज हो जाएगा और जिसका बनेगा विद्याधन आलय विद्यालय। बाकी आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए है। इसमें 7वां नंबर है आपका उत्तम प्लस अंग, जिसका बनेगा उत्तमांग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी ये अंग एक अनुसार, अंग की जो बिंदी होती है वह अनुसार स्वर होता है, इसलिए आ के बाद आ मिलकर बड़ा आ बनाता है और अनुस्वार की बिंदी जो कि त्यों, इसलिए उत्तम प्लस अंग उत्तमांग बनेगा। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हम बड़ी ई में चेंज करेंगे। उदाहरण के लिए हमने लिया रवि प्लस इंद्र। रवि में छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई के बाद छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई में चेंज होंगे नियम के अनुसार, इसलिए रवि प्लस इंद्र का रविंद्र बनेगा। और गिरी प्लस ई में यहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई में बदल जाएंगे, इसलिए गिरी प्लस ईस का गिरीश होगा। इसके बाद आपका तीसरा आता है मही प्लस इंद्र। जैसा कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई में चेंज होते हैं, इसलिए
मही प्लस इंद्र का महेंद्र हो जाएगा। और बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद हम स्वर संधि का प्रथम भेद पढ़ेंगे। प्रथम भेद जिसका नाम होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र, तो सूत्र होता है अकार सवर्णे दीर्घा। अकार सवर्णे दीर्घा अर्थात इसमें सभी स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दीर्घ संधि को हम समान स्वरों वाली संधि भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम नीचे देखते हैं। इसमें हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें अल्प समय लगता है, इसलिए हम इसे अल्प स्वर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर हम हर्ष स्वर देखेंगे। हर्ष स्वर में आपका छोटा आ आता है, और यहाँ पर बड़ा आ, फिर छोटा ऊ, इसमें सबसे पहले आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आता है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। इसमें हमारा पहला नियम होता है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो बड़ा आ में हम चेंज करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमने दिया हिम प्लस आलय। अब इसमें हम इसका लास्ट का अक्षर देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे। लास्ट के अक्षर में यहाँ पर हमारी आ की मात्रा आई है और यहाँ पर बड़ा आ आया है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ में चेंज हो जाएंगे। इसलिए हिम प्लस आलय में बड़ा आ की मात्रा लगेगी, तो हिमा प्लस लय, तो हिमालय हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे धर्म प्लस अर्थ। धर्म में हमारी छोटा आ की मात्रा है और अर्थ में हमारी छोटा आ की मात्रा है। आ और आ मिलकर बड़ा आ में चेंज हो जाएंगे, इसलिए धर्म प्लस अर्थ का धर्मार्थ होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आता है विद्याधन आलय। विद्या में बड़ा आ की मात्रा और बड़ा आ के बाद बड़ा आ, तो बड़ा आ मिलकर बड़ा आ में चेंज हो जाएगा, और जिसका बनेगा विद्याधन आलय विद्यालय। बाकी आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए है। इसमें 7वां नंबर है आपका उत्तम प्लस अंग, जिसका बनेगा उत्तमांग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी ये अंग एक अनुसार, अंग की जो बिंदी होती है वह अनुसार स्वर होता है, इसलिए आ के बाद आ मिलकर बड़ा आ बनाता है और अनुस्वार की बिंदी जो कि त्यों, इसलिए उत्तम प्लस अंग उत्तमांग बनेगा। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हम बड़ी ई में चेंज करेंगे। उदाहरण के लिए हमने लिया रवि प्लस इंद्र। रवि में छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई के बाद छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई में चेंज होंगे नियम के अनुसार, इसलिए रवि प्लस इंद्र का रविंद्र बनेगा। और गिरी प्लस ई में यहाँ पर हमारी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई में बदल जाएंगे, इसलिए गिरी प्लस ईस का गिरीश होगा। इसके बाद आपका तीसरा आता है मही प्लस इंद्र। जैसा कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई में चेंज होते हैं, इसलिए मही प्लस इंद्र का महेंद्र हो जाएगा। और बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हम उसे बड़ा ऊ में चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया भानु प्लस उदय। तो इसमें भानु में छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भानु में भान,
मात्रा किसकी आएगी, बड़ा ऊ की, और ये दय, भानुदय। ठीक इसी प्रकार से गुरु, गुरु में रा में छोटा ऊ की मात्रा है और इसके बाद छोटा ऊ आया, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गुरु, गुरु में हम इतना गुर ले लेंगे, इसके बाद बड़ा ऊ की इसमें मात्रा, और पदेश, पदेश जोड़ देंगे तो गुरुपदेश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बधु, बधु में बड़ा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ होगा, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ में बदल जाएंगे, इसलिए बाध, और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा और सय, उत्सव, तो बदुत्सव हो जाएगा। इसके बाद ये सभी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। इसके बाद हम नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 इज द वेरी मोस्ट नियम है, थोड़ा ये हार्ड भी है। इसका नियम ये है कि ऋषि या लिरा, ऋषि या लिरा के बाद यदि ऋषि या लिरा